आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मैमुना। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ हमवतनों से अपील की है कि वो गैर मुल्की अशिया पर इन्हिसार किए बगैर साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर करें। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मुसल्लह अफवाज की ही नहीं बल्कि हर भारतीय की जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने गुजरात के गांधीनगर में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जदीद तरीन मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम शहरी एजाज तफवीज किए जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। और IPL क्रिकेट में आज लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हालिया वाकयात ने साबित कर दिया है कि भारत के खिलाफ नाम निहाद दरपर्दा जंग हकीकत में एक मुनज़्ज़म जंगी हिकमत अमली है। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में एक जलसे आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 6 मई के वाकयात के बाद भारत को दहशतगर्दी की सरगर्मियों के सबूत फराहम करने की जरूरत नहीं है। ये सबूत अब खुद सरहद के उस पार से फराहम किए जा रहे हैं। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में साथियों उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। वजीर आजम ने वाज़ेह किया कि मारे गए दहशतगर्दों को पाकिस्तान में सरकारी एजाज़ात दिए गए और उनके ताबूतों पर कौमी परचम लगाया गया और पाकिस्तानी फौज की तरफ से उन्हें सलामी दी गई। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह वाज़ेह होता है कि ये अलग से दहशतगर्दी की कार्रवाइयां नहीं हैं बल्कि एक मरबूत फौजी हिकमत अमली है। जनाब मोदी ने कहा कि भारत किसी के साथ दुश्मनी का ख्वाह नहीं है बल्कि ये अमन से रहने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ऐसी तरक्की का ख्वाहिशमंद है कि जिसमें वो दुनिया की फलाह बहबूद के लिए ताउन दे और हुकूमत लाखों भारतीयों की तरक्की और उन्हें ऊपर उठाने के लिए पूरे अज़्म के साथ काम कर रही है। माजी की गलत पॉलिसी इक़दाम को उजागर करते हुए वजीर आजम ने नौजवान नस्ल से अपील की कि वो उन तारीखी फैसलों का मुताला करें जिन्होंने मकामी मफादात को नुकसान पहुंचाया। 1960 की सिंध आबी समझौते का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह फैसला किया गया था कि जम्मू कश्मीर में बांधों को साफ नहीं किया जाएगा और उनकी गाद नहीं निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि गाद निकालने के लिए मखसूस दरवाजों को दहाइयों तक बंद रखने का हुक्म दिया गया था, जिसके नतीजे में वो आबी जखायर जो कभी पूरी गुंजाइश तक भरे होते थे अब उनमें आबी जखीरा कम होकर महज 2 या 3% रह गया है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है, अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा। सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले गए और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2% 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के 100 साल मुकम्मल होने पर तरक्की याफ्ता भारत के विजन के हुसूल में कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हर शहरी को इस ख्वाब को पूरा करने पर अपना रोल अदा करना है। उन्होंने कहा कि टियर 2 और टियर 3 शहरों की माशी तरक्की बहुत अहम है ताकि भारत दुनिया को की तीसरी सबसे बड़ी माशी कुव्वत बन सके। वजीर आजम ने हमवतनों से अपील की कि वो भारत में बनने वाली मसनूआत को इस्तेमाल करें। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों न हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी
विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है, आपको पता ही नहीं होता है, आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंगा भी विदेशी होता है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। इससे पहले वजीर आजम मोदी ने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट शहरी तरक्की, बुनियादी ढांचे, आबी वसाइल के बंदोबस्त, हिफ्ज़ान सेहत और महसूलात खिदमत समेत अहम सेक्टरों पर मुश्तमिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत आलमी पैमाने पर पाकिस्तान की हिमायत वाली दहशतगर्दी को बेनकाब करने का सिलसिला जारी रखे हुए है। इस ज़मन में कसीर पार्टी के वफूद मुख्तलिफ ममालिक का दौरा कर रहे हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने का भारत का पैगाम फैला रहे हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में कुल जमाती वफ्द ने जनूबी अमरीकी मुल्क गयाना का दौरा किया। डॉक्टर थरूर ने कहा कि दहशतगर्दाना हमलों से खुद का दिफा करने और मौसर जवाब देने के भारत के हक की गयाना ने भरपूर हिमायत की है। वफ्द ने गयाना के सदर मोहम्मद इरफान अली से भी मुलाकात की। वफ्द से मीटिंग के बाद गयाना के सदर ने कहा कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी हर पहलू से इंसानी वक़ार और अजमत के खिलाफ है और गयाना दहशतगर्दी की मजम्मत करता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जदीद मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल AMCA को मंजूरी दे दी है। इस मॉडल का मकसद भारत की अंदरूनी मुल्क दिफाई सलाहियतों को बढ़ाना और एक जबरदस्त घरेलू एरोस्पेस सनती इको निज़ाम को फरोग देना है। एक बयान में वजारत दिफा ने कहा है कि एग्जीक्यूशन मॉडल तरीक़ेकार एक मुकाबला जाती बुनियाद पर प्राइवेट और सरकारी सेक्टर दोनों को मसावी मौक़े फराहम करता है। उसने कहा है कि कोई भी कंपनी या बोली लगाने वाला एक भारतीय कंपनी होनी चाहिए जो मुल्क के कवानीन और ज़ाब्तों की तामील करे। वजारत ने मजीद कहा है कि ये देसी महारत, सलाहियत और एडवांस मीडियम एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप की सलाहियत को बढ़ाने की जानिब एक अहम कदम है, जो एरोस्पेस में खुद कफालत की जानिब एक अहम संग मील है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में अवार्ड्स देने की दूसरी सिविल तकरीब में पद्म अवार्ड्स पेश करेंगी। पद्म अवार्ड्स मुल्क के आला तरीन सिविल अवार्ड्स में से एक हैं, जो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री तीनों जुमरों में अता किए जाते हैं। ये अवार्ड्स आर्ट, सोशल वर्क, अवामी उमूर, साइंस और इंजीनियरिंग, सनत और तिजारत, मेडिसिन, अदब और खेल कूद, तालीम और सिविल सर्विस समेत मुख्तलिफ शोबों और ओहदों के लिए दिए जाते हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हुकूमत ने इस साल 139 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है, जिनमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड्स शामिल हैं। अवार्ड्स अता करने की पहली तकरीब के दौरान सदर जमहूरिया ने साल 2025 के लिए 71 सरकर्दा शख्सियात को पद्म अवार्ड्स तफवीज किए। अवार्ड्स अता करने की दूसरी तकरीब में 68 मुमताज शख्सियतों को पद्म अवार्ड से नवाजा जाएगा। इन शख्सियात में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जगजीत सिंह और कुमुदिनी रजनीकांत को बिलतरतीब अवामी उमूर और आर्ट्स के शोबों में इन खिदमात के लिए पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। IPL T20 क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात जयपुर में हुए एक अहम मैच में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पंजाब किंग्स ने 185 रन के निशाने को हुसूल के लिए खेलते हुए 3 विकेट के नुकसान पर 187 रन बनाए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ हमवतनों से अपील की है कि वो गैर मुल्की अशिया पर इन्हिसार किए बगैर साल 2047 तक विकसित भारत की तामीर करें। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ मुसल्लह अफवाज की ही नहीं बल्कि हर भारतीय की जिम्मेदारी है। वजीर आजम ने गुजरात के गांधीनगर में 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जदीद तरीन मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दी है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज शाम शहरी एजाज तफवीज किए जाने की तकरीब में पद्म अवार्ड अता करेंगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।